हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सिलेबस देख लेते हैं हिंदी मीडियम का। ठीक है, कि कौन कौन सा सिलेबस इस बार कम किया गया है। ठीक है, तो सिलेबस ये है हिंदी मीडियम कक्षा 10 का है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है, क्या नया क्या क्या चीज़ हटाया गया है। देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण सत्र 2020-2021 में समय से पठन पाठन कार्य न हो पाने के कारण जो विशेषज्ञ थे उनके द्वारा 30% की कटौती की गई है। ठीक है, तो 30% की कटौती की गई, मतलब एग्ज़ाम में हमसे 30% सिलेबस कम किया गया इस बार। ठीक है, तो क्या क्या कम किया गया है, कौन कौन से चैप्टर हटाएंगे वो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, नंबर 1 है निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तु। एक मेरे पास बुक होती है हिंदी की गद्य में से हमको हटाया गया चैप्टर क्या लिखूं, ये था पुन्नालाल बख्शी का। ठीक है, इस चैप्टर को इस बार आप लोगों को स्टडी नहीं करना है, ये सिलेबस में इस बार नहीं आएगा, एग्ज़ाम में इसको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये चैप्टर है ईर्ष्या गई तू ना मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का था। इस चैप्टर को इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ये जयप्रकाश भारती की रचना थी, इसको भी सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए काव्य में हम लोग देख लेते हैं काव्य में क्या क्या हटाया गया है। ये काव्य है, काव्य मेरे पास जो काव्यांजलि वाली बुक है उसमें से सुमित्रानंदन पंत का जो चैप्टर था चंद्रलोक में प्रथम बार हटा दिया गया। इसमें महादेवी वर्मा का था वर्षा सुंदरी के प्रति, तो इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। उसके बाद था माखनलाल चतुर्वेदी का था जवानी, इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। उसके केदार सिंह का था नदी, इसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। और एक था अशोक वाजपेयी के जो था युवा जंगल, इसको इस बार सिलेबस से बाहर रखा गया है, इस बार इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद संधिकृत से कुछ चीज़ हटाई गई है। तो संधिकृत से कौन सा हटाया गया वो हम आपको, संधिकृत से हटाया गया है केन किम वर्धते। ठीक है, केम किन वर्धते चैप्टर हटा दिया गया और ये अन्नो वित्त विलास वाला चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है संधिकृत एवं हिंदी व्याकरण। जो संधिकृत व्याकरण थी और हिंदी व्याकरण थी उसमें से समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद संधि और वृद्धि हटा दी गई है, सर्वनाम हटा दिए गए, तद और ये सब हटा, धातु रूप हटा दिए गए हैं। ठीक है, धातु रूप जो आपसे पूछे जाते हैं लट लकार लोड लकार, ये सब हटा दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद दृश्य और पश्य ये चैप्टर से हटा दिया गया, तो इसको आप लोग स्टडी ना करें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमको दिया गया है उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। जो हमें सिलेबस में पढ़ना है, जो हमको इस साल 2021 के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, वो सिलेबस ये है। ठीक है, तो क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो इस बार 70 नंबर टोटल पूर्णांक कितने का होता है, 100 नंबर का होता है। तो जिसमें 70 नंबर लिखित परीक्षा और 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं, वो विद्यालय स्तर पे होते हैं, विद्यालय वाले लोग देते हैं। ठीक है, विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं वो आपको देते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। पहला हमको क्या पढ़ना है गद्य में, हिंदी के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये तो आप लोग पढ़ना है, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग वाला। ठीक है, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग वाला पढ़ना है। उसके बाद खा में आपको पढ़ना है हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य और पद्य दोनों के विकास का संक्षिप्त जो परिचय है वो आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है रीतिकाल तथा आधुनिक काल का। ठीक है, 5 नंबर का ये पूछा जाएगा और 5 नंबर के ये पूछे जाएंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है 2 नंबर पे ये पूछा जाएगा, 2 नंबर के 6 नंबर का पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तु से। जैसे आपको कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, रेखांकित अंत होंगे, उसकी आपको व्याख्या करनी है और तत्पारक प्रश्न, उसमें कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उनको आपको उत्तर उसी से छांट के लिखना होता है। ठीक है, ये 6 नंबर का होता है। उसके बाद काव्य से आता है। ठीक है, काव्य से क्या आता है, काव्य से भी आता है संदर्भ लिखना होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है और काव्य सौंदर्य लिखना, मतलब उसकी हमको हिंदी में
अनुवाद करना होता है, ठीक है। फिर 4 नंबर पे क्या है मेरे पास, संधिकृत गद्यांश एवं पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। मतलब गद्यांश से भी और एक दिया जाए और एक अथवा पद्यांश, चाहे तो आप गद्यांश वाला कीजिए या पद्यांश वाला कीजिए। 4 नंबर का ये मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्या है, निर्धारित पाठों के लेखों एवं कवियों के जीवन परिचय। इसमें आप लोगों को एक कवि और एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। फिर नंबर 6 पे हमको दिया गया है नंबर संस्कृत के निर्धारित पाठ से कंठ किया गया एक श्लोक। मतलब एक श्लोक आप लोगों को लिखना है जो आपने अपनी बुक से याद करना है, ठीक है। और वो लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना, जो क्वेश्चन पेपर में ना दिया गया हो, ठीक है। तो आप लोग 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। अगर बाई चांस वो आ भी जाता तो दूसरा वाला लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर। संस्कृत से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। 2 नंबर 1 नंबर का होगा वो, ठीक है। चलिए उसके बाद 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में हमको दिया काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें आपसे रस पूछे जाएंगे। रस में हो सकता है करुण रस हो सकता है, ठीक है, हास्य रस हो सकता है की परिभाषा। इनकी करुण रस और हास्य रस की परिभाषा पूछी जा सकती है और उनके उदाहरण और पहचान पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको केवल हास्य रस और करुण रस पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद खा नंबर में क्या आता है, खा नंबर में अलंकार आपको पढ़ने हैं, अर्थालंकार, ठीक है, अर्थालंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद आता है छंद। छंद में आपको पढ़ना है सोरठा पढ़ना है, रोला पढ़ना है, लक्षण, उदाहरण और पहचान उनकी पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में आपको हिंदी व्याकरण दिया गया, शब्द रचना के तत्व। आपको उपसर्ग पढ़ने हैं, ठीक है, प्रत्यय पढ़ने हैं, समास पढ़ना है, ठीक है, और तत्सम पढ़ना और पर्यायवाची पढ़ने हैं, ठीक। उसके बाद 9 नंबर में आपको पढ़ना है, 9 नंबर प्रश्न में आएगा संधि आएगी, एड़ संधि वाली आएगी, उसकी परिभाषा, पहचान और उदाहरण देखने हैं, ठीक है। फिर आएगा शब्द रूप। शब्द रूप सभी व्यक्तियों के वचनों के नाम, जितनी भी व्यक्ति होंगी सभी वचनों के नाम, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को केवल इतने पढ़ने हैं, फल का पढ़ना है, मति का और मधु और नदी का। ये 4 का आप लोग रट लीजिए, आपको क्वेश्चन में इन्हीं 4 में से एक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद गा में आपको धातु रूप पढ़ने, लट लोट, इनके आपको ये दिए जाते हैं। संस्कृत की बुक देखिए आप, उसको पीछे दिए गए, तो उसमें आपको पढ़ना है, पठ का पढ़ना है और हस का पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद घा में आपको कहते हैं हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में, मतलब हिंदी में कुछ वाक्य दिए जाएंगे, उनको आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, 10 नंबर में आपको मिलेगा 10वां क्वेश्चन कि हिंदी निबंध लिखना होगा आपको। सामाजिक पे होगा, धार्मिक पे होगा, सांस्कृतिक पे होगा, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, यातायात या किसी पर भी हो सकता है। मतलब एक निबंध लिखने को आएगा, वो आपको लिखना है, ठीक है। वो आपको 6 नंबर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद खंड काव्य, संक्षिप्त कथा वस्तु घटनाएं चरित्र चित्रण। मतलब खंडगा में आपको एक बुक पढ़ाई जाती होगी, जो भी बुक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है उसको आप लोग एक उसके ऊपर चरित्र चित्रण लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आंतरिक मूल्यांकन में हमसे क्या क्या होगा, देखो ये आंतरिक मूल्यांकन तो कॉलेज वाले ही कराएंगे, प्रत्येक 2 माह में होता है, ठीक है। पहले प्रथम होंगे 10 अंक वाचन के, मतलब भाषण आचरण जो लोग देते हैं, भाषण वाचन वाद विवाद में जो भाग लेते हैं उनको मिलते हैं, ठीक है। फिर द्वितीय 10 अंक मिलते हैं, अंक व्याकरण संबंधी होते हैं। और तृतीय 10 अंक होते हैं अंक श्रवण, निबंध, नाटक या कविता, कहानी जो पढ़ाई जाती है उसको सुनने और लिखवाने के, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रैक्टिकल का। इसमें आप लोगों को क्या मित्रता वाला चैप्टर है रामचंद्र शुक्ल का, ये आपको निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तु है गद्य में। ममता वाला पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का। भारतीय संस्कृति पढ़नी है राजेंद्र प्रसाद का। और अजंता पढ़ना है भगवत शरण उपाध्याय का, ठीक है। उसके आगे जैसे काव्य में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो हम आपको दिखाते हैं। काव्य में आपको सूरदास का पढ़ना है पद, तुलसीदास का आपको पढ़ना है धनुष भंग बनपथ पर, ठीक है। रसखान का आपको पढ़ना है सवय और कवित्व। और बिहारी लाल का आपको पढ़ना है भक्ति नीति। और राम नरेंद्र त्रिपाठी का आपको पढ़ना है स्वदेश प्रेम। और मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर है, ठीक है। महादेवी वर्मा कौन सा पढ़ना है हिमालय से। सुमित्रानंदन पंत का चीटी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा। और सुभद्रा कुमारी चौहान के झांसी की रानी की समाधि, ठीक है।
अशोक वाजपेयी का पढ़ना भाषा एकमात्र अनंत, ये इम्पोर्टेंट है अशोक वाजपेयी वाला, ठीक है। और श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी वाला आपको पढ़ना है। उसके बाद संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो संस्कृत में आपको भारत वाराणसी वाला दिया गया वो चैप्टर पढ़ना, चंद्रशेखर आज़ाद वाला पढ़ना है, ठीक है। ये छदो गयोपनिषद वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना, भारतीय संस्कृत पढ़ना है, वीर वीरेण पूजते वाला पढ़ना है, ठीक है। ये सब आपको जीवन सूत्राणी पढ़ना है, ठीक है, संस्कृत में। उसके बाद आता है खंड काव्य। खंड काव्य में आपको जिलेवार दिया जाएगा, जो भी आपके ज़िले में पढ़ाया जाता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। खंड काव्य नीचे दिए गए हैं, जैसे ये हमको दिए गए हैं, ये निर्धारित हैं, ठीक है, किस ज़िले में कौन सा पढ़ाया जाता है। जैसे मुक्ति दूत ये अशोक अग्रवाल का है, ये आगरा है, बस्ती है, गाजीपुर, फतेहपुर, उन्नाव यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। ज्योति ज्वार जो है वो कानपुर, प्रतापगढ़, इन जिलों में पढ़ाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमको कह दिया जो भी आपको पूछा जाए वही आप लोग पढ़ें, ठीक है। तो ये तो मेरा था हिंदी का सिलेबस, ठीक है। एक प्रारंभिक हिंदी और आती है, ठीक है, जो 8 साइड के बच्चे होते हैं उनके लिए भी देख लेते हैं। तो उनके लिए क्या है वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये प्रारंभिक हिंदी दी गई है, इसमें भी 30% का कट किया गया, तो इसमें गद्य से काटा गया, अजंता वाला चैप्टर काटा गया, ठीक है, नहीं पढ़ा जाएगा इस बार। और सुमित्रानंद पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार ये कटा है, ठीक है। और संस्कृत में प्रबुद्धो ग्रामीण कटा है, और ये वाला चैप्टर, ये चैप्टर दोनों में कटा था, इसमें एक उनमें किम केन वर्धते वाला था, इसमें ये दूसरा आ गया, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में हमको देखना है संस्कृत और व्याकरण, समास और कर्म धाराएं नहीं पढ़ना, संधि वृद्धि नहीं पढ़नी है, सर्वनाम में तद और यूसद नहीं पढ़ने, धातु रूप में दृश्य और पश्च नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमको क्या पढ़ना, 70% जो दिया गया हिंदी में छूट पाने वाले छात्रों के, जो हिंदी में छूट पाते हैं उनके लिए है। प्रारंभिक हिंदी उनके लिए होती है जो हिंदी में छूट, जो 8 साइड के बच्चे होते हैं उनके लिए हिंदी दूसरी होती है, और साइंस साइड वाले बच्चों के लिए हिंदी दूसरी होती है, ठीक है। तो उसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिया गया हमको। इसमें हमको ये पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन 100 नंबर का आएगा, ठीक है, 70 नंबर का लिखित होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल वाला होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना। हिंदी में हमको पढ़ना संक्षिप्त विकास का परिचय, ये उसमें भी कॉमन था, ठीक है। और इसमें क्या हिंदी पद के विकास का, इसमें भी पद का और गद्य का दोनों का विकास के बारे में हमको पढ़ना है, रीतकाल और आधुनिक काल, कवि एवं उनकी कृतियाँ पढ़नी है। नंबर 2 में क्या है, गद्य पर आधारित पाठ्य पुस्तक, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वही संदर्भ व्याख्या आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो पाठ आपके पास कौन होते, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, इन 3 चैप्टर में ही से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है काव्य। काव्य में आपको सूरदास मिलेंगे, तुलसीदास, रामनरेंद्र त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक, बस ठीक। तो इसमें से आपको एक पढ़ना है, पाठ है वाराणसी, भारतीय संस्कृत और जीवन सूत्राणी, 3 ही चैप्टर रखे गए हैं आप लोगों को, इसमें छूट मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नंबर 2 पाठों पर आधारित संस्कृत में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद पाठों के लेखकों कवियों के जीवन परिचय, मतलब उनका जीवन परिचय लिखना है। फिर हमको क्या करना है, काव्य सौंदर्य में रस पढ़ने हैं, हास्य एवं करुण रस की परिभाषा पढ़नी है। उपमा में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। और छंद में हमको दोहा, चौपाई और लक्षण पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन में हमको क्या पढ़ना है, समास पढ़ना है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे पढ़ने हैं, ठीक है, पर्यायवाची पढ़ने हैं, विपरीत अर्थ शब्द पढ़ने हैं, तत्सम शब्द पढ़ने हैं, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमको संधि पढ़नी है, एड़ संधि, और शब्द रूप पढ़ना, संज्ञा फल और मति पयस का, और गाँव में धातु रूप में पढ़ने हैं, पठ और हंस के, ठीक है। उसके बाद निबंध में आप लोगों को भाई निबंध कुछ भी आ सकता है, ठीक है, पर्यावरण संबंधी ये कुछ देख लीजिए अपना आप जो भी निबंध, ठीक है। निर्धारित आपके लिए कौन कौन से हैं, मित्रता चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को, ममता चैप्टर पढ़ना है, और भारतीय संस्कृति वाला पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद काव्य में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, सूरदास का पढ़ना है पद, तुलसीदास का पढ़ना धनुष भंग, बनपत पर, सुमित्रानंद पंत का पढ़ना है चीटी, रामनरेंद्र त्रिपाठी का पढ़ना है आपको स्वदेश प्रेम, और सुभद्रा कुमारी चौहान का पढ़ना है झांसी की
रानी की समाधि पर। ठीक है, तो ये तो हो गया पद्य का। आगे हम लोग देख लेते हैं। संस्कृत में आप लोगों को पढ़ना है वाराणसी भारतीय संस्कृत और जीवन सूत्राणी। ठीक है, और ये अब आप लोगों के पास प्रैक्टिकल का दिया गया, तो प्रैक्टिकल का भी हम लोगों ने बताया था, जैसा जैसा आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से चलिए, आप लोगों ये सिलेबस हो गया, अभी हम ऊपर बता चुके थे इसको हम लोग। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।